नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को मंगल की राशि मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। राहु 12 अप्रैल 2022 से मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। पिछले 15 माह से राहु का गोचर मेष राशि में ही है। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और राहु वायु तत्वीय ग्रह हैं। अग्नि और वायु के संयोग से आग भड़कती है। जब आग भड़कती है तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। अब मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल राहु का संबंध बनने से आकस्मिक दुर्घटनाएं, चोट चपेट, आग से जलना, इलेक्ट्रिक शॉक लगना, लड़ाई झगड़े और बड़े पैमाने पर अगर देखें तो युद्ध की संभावनाएं बनती हैं। सबसे बड़ी बात, मंगल राहु का संबंध हमारे सुखों को जलाकर राख कर देता है और यही हो रहा है आपके साथ पिछले 15 महीनों से। हालांकि ये राशि परिवर्तन 3 माह के बाद होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं वो राशि परिवर्तन से 1.25 माह पूर्व से ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं और राहु एक राशि में 18 माह तक गोचर करते हैं। इसीलिए ये वीडियो पहले ही अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में यही चर्चा का विषय होगा कि राहु के राशि परिवर्तन करते ही आपको अपनी किन किन परेशानियों से राहत मिलने जा रही है और आप अपने जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु क्या है, राहु का प्रभाव क्या होता है, कैसे समझें कि राहु हमारे जीवन में अशुभ फल दे रहे हैं। तो राहु के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए,
कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल के प्रभाव से मेष राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। पराक्रम, साहस में इनका कोई तोड़ नहीं होता है। जिस कार्य को करने की ये ठान लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही मानते हैं। जीवन में टाइम की पंक्चुअलिटी और अनुशासन ये इनके जीवन का मूल मंत्र है। लेकिन राहु का जो गोचर है, इस गोचर के कारण आपके इन सभी गुणों पर पानी फिर गया होगा। पिछले 15 माह से राहु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को 12वें भाव में चले जाएंगे। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है, आपकी वाणी व्यवहार होता है, कार्यशैली होती है, आपकी सोच लग्न भाव से प्रदर्शित होती है। राहु ने पिछले 15 माह से सबसे पहले आपकी मानसिकता को खराब किया होगा। आपकी सोच में नेगेटिविटी आई होगी, मन में भ्रम पैदा किया होगा, आशंका पैदा की होगी, एक अनजाना भय आपके मन में लगातार हावी रहा होगा। आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे थे, पूरे मन से काम किया, लेकिन अंत आते आते आपका वो काम बिगड़ गया होगा। आपने किसी के भले के लिए कोई बात कही और वही बात उसको बुरी लग गई होगी। राहु ने आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दिया होगा। कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है,
लेकिन राहु के कारण आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपसे गलत निर्णय कराकर राहु ने आपका बहुत बड़ा नुकसान भी करा दिया होगा। राहु शॉर्टकट सिखाते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में आपने अपना नुकसान कर लिया होगा। आपकी महत्वाकांक्षा को राहु ने कई गुना बढ़ा दिया होगा और आप महत्वाकांक्षा की पूर्ति कैसे भी हो, नैतिक या अनैतिक, ये राहु नहीं जानता। तो इसके चलते आपको हानि भी हुई होगी। मानसिक तनाव, चिंता बढ़ी होगी, डिप्रेशन की स्थिति भी बनी होगी। क्या करूं क्या ना करूं, इसी भ्रम और तनाव के कारण आप कुछ भी कर नहीं पाए होंगे और राहु के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। राहु ने आपकी सोच को भी नेगेटिव कर दिया होगा। अब राहु लग्न में गोचर कर रहे हैं। राहु की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ी, दाम्पत्य सुखों पर पड़ी। कुंडली के सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों, विवाह का विचार किया जाता है। राहु की सप्तम दृष्टि ने दाम्पत्य जीवन की खुशियों में आग लगा दी होगी। फैमिली लाइफ को अस्त व्यस्त कर दिया होगा। छोटी छोटी बातों को राहु ने बहुत बढ़ा दिया होगा, क्योंकि राहु विस्तार के कारक होते हैं और पारिवारिक कलह बढ़ गई होगी। हो सकता है कि कहीं कहीं अलगाव की स्थिति भी बनी हो। जिन बच्चों के विवाह की उम्र हो चुकी थी और जो विवाह के इच्छुक थे, उनके विवाह में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। सप्तम भाव आपकी डेली इनकम को शो करता है। दैनिक रोजगार में मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं हुआ होगा। आपकी डेली इनकम में कमी आई होगी। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया था, वहाँ भी आपके साथ चीटिंग हो गई होगी। कर्ज की स्थिति भी आपके जीवन में बनी होगी। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है। राहु भ्रम पैदा करते हैं। तो छात्रों के लिए राहु का ये गोचर और राहु की पंचम दृष्टि सर्वथा हानिकारक रही होगी। आप जो पढ़ रहे हैं उसी को लेकर आपके मन में भ्रम पैदा हुआ होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो तैयारी कर रहा हूँ, क्या उससे सफलता मिलेगी। मन में किसी बात को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति बनने से आपकी पढ़ने की, लिखने की, सोचने की, समझने की, याद करने की क्षमता में भी कमी आई होगी। स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। पेट संबंधी समस्याओं जैसे एसिडिटी है, गैस है, पाचन तंत्र की समस्या, इनसे भी आप परेशान हुए होंगे। संतान को लेकर लगातार चिंता बनी रही होगी। हो सकता है संतान से किसी वजह से संबंध भी खराब हुए हों। पंचम भाव शेयर मार्केट और लॉटरी से लाभ को दर्शाता है, वहाँ भी घाटा हुआ होगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए होंगे। संतान प्राप्ति के मार्ग में भी बाधा आई होगी। संतान कंसीव होने में भी दिक्कत आई होगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। चाह करके भी, प्रयास करके भी आप कुछ नया नहीं कर पाए होंगे। रोजगार व्यापार को लेकर एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि राहु ने आपको सोच को ही भ्रमित कर दिया होगा। लव रिलेशंस में भी भ्रम की स्थिति बनी होगी। आपने कहा कुछ होगा लेकिन समझा कुछ और ही गया होगा। हो सकता है कुछ समय तक सेपरेशन की स्थिति भी बनी हो, लेकिन बाद में सुधार आया होगा, क्योंकि राहु तो हर हाल में चीज़ों को पाना चाहते हैं और हो सकता है इसी के चलते लव रिलेशंस में कुछ दूरियां भी बनी हों। राहु की दृष्टि नवम दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य के भाव पर पड़ी, तो भाग्य का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया होगा।
आपने प्रयास बहुत किया होगा लेकिन सफलता नहीं मिली होगी। नवम भाव पिता गुरु को शो करता है, तो पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता से आपके संबंध खराब हुए होंगे। किसी कारण से बॉस या सीनियर से आपके रिश्तों में खटास आई होगी और इससे आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को भी हानि पहुंची होगी। मेंटली आप इतना डिस्टर्ब हो गए होंगे कि आपका धर्म कर्म से रुझान कम हो गया होगा, क्योंकि राहु तो भौतिकतावादी ग्रह हैं। पिछले 15 माह में आप इतना पीड़ित हुए होंगे कि ईश्वर से विश्वास ही आपका उठ गया होगा। तो ये तो रही स्थितियां वर्तमान की। अब 30 अक्टूबर को क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन होंगे। जैसे ही राहु लग्न भाव को छोड़ करके 12वें भाव में जाएंगे, आपका व्यक्तित्व राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। और चूंकि अप्रैल 2024 तक देवगुरु का गोचर मेष राशि में है, देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, संतान, भाग्य, धर्म, कर्म इन सब के कारक होते हैं। राहु के यहाँ से हटते ही गुरु का पूरा प्रभाव आपके ऊपर होगा। अकेले गुरु यहाँ पर गोचर करेंगे। गुरु के प्रभाव से आपके मन की जो नेगेटिव चीज़ें थीं वो बिल्कुल हट जाएंगी। सोच सकारात्मक होगी। जब सोच सकारात्मक होगी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक आपका जागृत होगा, तो आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। गुरु विवाह के कारक होते हैं। सप्तम पर दृष्टि राहु की पड़ने से जो समस्याएं आ रही थीं वो दूर होंगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। विवाह के योग बनेंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह भी संपन्न होगा। राहु के प्रभाव से आपका जो व्यापार व्यवसाय, आपकी डेली इनकम में कमी आई थी, व्यापार व्यवसाय में घाटे की स्थिति बनी थी, वो चीज़ें दूर होंगी। और अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था तो अब उसमें भी सुधार आएगा और हो सकता है कि आपको कोई अच्छा नया पार्टनर मिल जाए, या फिर वही पार्टनर जो पहले आपके साथ कार्य कर रहा था उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो आकर के आपसे अपनी गलती, अपनी भूल को महसूस करे और आपके साथ फिर से कार्य शुरू करे। आपकी सोशल इमेज में भी जो कमी आई थी वो दूर होगी। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से जो पंचम भाव के नकारात्मक फल मिल रहे थे वो अब समाप्त होंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा, उसमें सफलता मिलेगी। संतान कंसीव होगी। संतान से किसी तरह का मतभेद था वो दूर होगा। लॉटरी से, शेयर से लाभ होगा। कहीं आप टूरिस्ट प्लेस पर घूमने भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको भाग्य का पूरा साथ मिलना शुरू हो जाएगा। पिता से, गुरु से संबंधों में कोई खटास थी वो दूर होगी। तीर्थ यात्राओं पर आप जाएंगे। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। बॉस से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा। किसी अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो गया था तो वो भी रद्द होगा और आप मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा। ये तो मैंने चर्चा की है 30 अक्टूबर को राहु के राशि परिवर्तन करते ही क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। हालांकि एकदम से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, समय लगेगा, लेकिन बदलाव होगा। अब राहु के मीन राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 18 महीनों में। राहु 12वें भाव में आ जाएंगे तो क्या फल मिलेगा, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। इस बिंदु पर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि 30 अक्टूबर के बाद अगले 18 महीनों तक राहु आपको क्या फल देंगे। अब चर्चा करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें।
राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।